इस मूवी का स्टार्ट 1862 से होता है, जब जैंग डायनेस्टी के दौर में कोरिया के हालात काफी खराब थे और कोरिया के लोगों को सोशल और इकोनॉमिक इश्यूज जैसे बहुत से मसाइल का सामना था। सोसाइटी से इंसाफ तकरीबन खत्म हो चुका था। नेचुरल डिजास्टर्स और खराब फसल के कारण लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही थी और ये चीज लोगों को गरीबी, भूख और मौत की तरफ ले जा रही थी। जबकि अमीर लोग जो के देश को कंट्रोल करते थे, उन्हें बस अपनी फिक्र थी और वो गरीबों से अच्छा लोग नहीं करते थे। इसी दौरान हम देखते हैं कि एक पावरफुल शख्स के घर पार्टी होती है, जहां बहुत से गेस्ट आते हैं और उस शख्स के लिए बहुत से कीमती गिफ्ट्स भी लाते हैं। वो पार्टी एनर्जी से भरपूर थी, जो कि ये जाहिर कर रहा था कि वो पावरफुल पर्सन कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट था। लेकिन उसके घर के बाहर चीजें बिल्कुल अलग थीं। कुछ भूखे गरीब लोग वहाँ इकट्ठे हुए थे। वो घर के बाहर मौजूद ऑफिशियल से कुछ खाना देने की भीख मांगते हैं। घर के अंदर वो ऑफिशियल ली टाइकी नाम के एक बंदे के साथ था, जो कि गिफ्ट्स रखने के लिए एक कमरे में जा रहे थे। लेकिन जब वो अंदर आते हैं तो वहाँ एक मास्क पहने हुए आदमी पहले से ही मौजूद था। वो ऑफिशियल उसे देखकर डर जाता है और ली से हेल्प मांगता है। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि ली असल में उस मास्क वाले आदमी से मिला हुआ था। घर के बाहर मा यांग नाम की एक औरत गार्ड्स के साथ बैठी ड्रिंकिंग कर रही थी। वो सब मजे कर रहे थे कि तभी मा यांग अचानक से एक गार्ड को हिट करती है, जिसकी वजह से वहाँ पे डिस्टरबेंस पैदा होती है। असल में ये सब कुछ एक ग्रुप की तरफ से बनाए गए रॉबरी के प्लान का हिस्सा था। उस ग्रुप का नाम कुंडो था और उसमें ली और मा यांग भी शामिल थे। वो लोग करप्ट ऑफिशियल्स को टारगेट करते थे और उनसे पैसे और खाना छीनकर गैर लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करते थे। साथ ही वो उन करप्ट ऑफिशियल्स को भी मार डालते थे। किंग की उनके खिलाफ बेइख्तियारी के कारण जालिम रईस कुंडो से डरने लगते हैं और कुंडो के लोग मुसीबत में घिरे लोगों के लिए उम्मीद की किरण बन जाते हैं। इसी के साथ ही सीन डायची पे शिफ्ट होता है, जो कि एक बच्चर था। डायची हर रोज मीट प्रिपेयर करता था और उसे शहर के रईसों और ऑफिशियल्स के घरों में डिलीवर करता था। एक दिन वो ऐसे रईस के घर मीट डिलीवर करने आता है जिसने कुछ टाइम पहले ही अपने बेटे को खोया था। यहाँ उस रईस का दूसरा बेटा, जिसका नाम जो यून था, वो डायची को जॉब की ऑफर करता है। जो यून असल में माउंटेन्स में मौजूद एक टेम्पल में रहने वाली औरत को मरवाना चाहता था। डायची उस रईस के पावरफुल बेटे के सामने एक मामूली इंसान था, इसलिए वो मजबूरन जो यून की बात मानने के लिए तैयार हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि डायची उस औरत को मारने के लिए टेंपल तक पहुंच जाता है और अंदर घुसने के बाद वो उसे हर तरफ ढूंढने लगता है, जो कि आखिरकार उसे एक रूम में सोई हुई मिलती है। डायची नाइफ पकड़े हुए उसे मारने के लिए तैयार था, लेकिन फिर वो हिचकिचाने लगता है क्योंकि वो बगैर कोई वजह के किसी को कैसे मार सकता था। वो वहीं खड़ा सोच ही रहा था कि तभी उस औरत की आंख खुल जाती है। वो औरत डायची को देख के काफी डर गई थी, जबकि डायची पैनिक होके वहाँ से भाग जाता है। लेकिन डेंग्यू नाम का एक आदमी उसे रोक लेता है। डेंग्यू उसे दोबारा ऐसा ना करने का कहता है, लेकिन डायची उसे इग्नोर करके वहाँ से भाग जाता है। वो जब घर आता है तो जो यून का बटलर और एक बॉडीगार्ड उसका वेट कर रहे थे ताकि वो ये जान सकें कि डायची ने उस औरत को मारा है या नहीं। डायची उन्हें बताता है कि वो ऐसा नहीं कर सका था, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वो औरत प्रेग्नेंट थी। वो जो यून की दी हुई एडवांस पेमेंट भी वापस कर देता है। जो यून को जब पता चलता है कि डायची ने उस औरत को मारने से इनकार कर दिया है, तो वो डायची को मारने और उसका घर जलाने के लिए वहाँ अपना गैंग भेजता है। डायची की मदर और उसकी छोटी बहन को भी टारगेट किया जाता है। वो लोग उन्हें अंदर ही ट्रैप करके घर को आग लगा देते हैं। डायची अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन आग फैलने की वजह से सब कुछ डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि डायची उस आग से बच गया था, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि उसकी मदर और बहन मारी गई थी। डायची उन्हें देख के भड़क उठता है। वो सीधा जो यून के घर जाता है और उसे 1-on-1 फाइट का चैलेंज करता है, लेकिन उसे ये पता नहीं था कि जो यून एक एक्सेप्शनल फाइटर था। वो आसानी से डायची को हरा देता है, जिसके बाद गार्ड उसे जो यून के सौतेले भाई के फ्यूनरल में हंगामा खड़ा करने की वजह से अरेस्ट कर लेते हैं। एक रात जब डायची को एग्जीक्यूट किया जाना था तो कुछ लोगों का एक ग्रुप गार्ड्स पे अटैक कर देता है और डायची को बचा लेता है। वो लोग असल में कुंडो से थे, जो कि डायची को बचा के अपनी सीक्रेट हाइड आउट पे ले आते हैं। अगले दिन जब डायची होश में आता है तो उसकी मुलाकात कुंडो मेंबर्स से होती है, जिनमें डेंग्यू भी शामिल था, जो कि उसे उस टाइम टेंपल में मिला था जब वो जो यून के ऑर्डर्स को पूरा करने वहाँ गया था। तभी डायची उस औरत को वहाँ देख के और ज्यादा हैरान हो जाता है, जिसे कुछ दिन पहले वो मारने वाला था। वो औरत असल में जो यून के सौतेले भाई की बीवी थी, जिसकी कुछ दिन पहले डेथ हो गई थी। जो यून उसे इसलिए मारना चाहता था क्योंकि उसके पेट में उसके भाई का बच्चा था, जो कि खानदान का असली वारिस था। लेकिन जो यून उसे मार के फैमिली का इकलौता वारिस बनना चाहता था ताकि कोई उसके सामने खड़ा न हो सके, यहाँ तक कि एक अनबॉर्न बेबी
भी, लेकिन डायची के रिफ्यूजल ने उनके प्लान्स को नाकाम बना दिया था, खासतौर पर इसलिए क्योंकि वो औरत अब कुंडो की प्रोटेक्शन में थी। यहाँ कुंडो का एक मेंबर डेहो डायची से उनके ग्रुप को ज्वाइन करने का कहता है। डायची फौरन से इसके लिए मान जाता है क्योंकि वो बड़ी बेसब्री से अपनी मदर और बहन का बदला लेना चाहता था जिन्हें जो यून ने मार डाला था। साथ ही वो उन आम लोगों की भी हेल्प करना चाहता था जो कि एक मुश्किल जिंदगी जी रहे थे। कुंडो को ज्वाइन करने के बाद वो जंगल में अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है ताकि वो जो यून का मुकाबला करने के लिए एक स्किलफुल फाइटर बन सके, जबकि दूसरी तरफ जो यून जो कि करप्ट रईस था वो गरीबों को पैसे उधार देकर अच्छा बनने का दिखावा करता था, लेकिन जब वो गरीब लोग पैसे वापस नहीं कर सकते थे तो जो यून उनकी जमीन हड़प लेता था जिसकी कीमत लोन से कई ज्यादा होती थी और इस गैर मुनसिफाना अमल से उसे बहुत ज्यादा मुनाफा होता था। जो यून असल में उन्हें ऐसे एग्रीमेंट साइन करने का कहता था जिसे वो पैसे लेते वक्त समझ नहीं पाते थे क्योंकि वो लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, और इस तरह उसने उन गरीब लोगों से काफी ज्यादा एग्रीकल्चर लैंड इकट्ठी कर ली थी। जो यून अपनी इस कामयाबी के बारे में अपने फादर को बताता है, लेकिन उसके फादर इससे खुश नहीं थे क्योंकि उसने ये सब कुछ गरीबों पे जुल्म करके हासिल किया था। एक दिन डेंग्यू अपने 2 और साथियों के साथ जो यून के फार्म के पास से गुजरता है। डेंग्यू यहाँ जो यून को वार्न करता है कि वो गरीबों के साथ बुरा बर्ताव करना बंद कर दे, लेकिन घमंड से भरा जोहून उसे वार्न करता है कि वो उसके मामलात में इंटरफेयर मत करे, नहीं तो उसे कॉन्सिक्वेंसेस भुगतना होंगे। डेंग्यू और उसके साथी अपनी हाइड आउट पे लौट आते हैं और बाकी कुंडो मेंबर्स से डिस्कस करते हैं कि उन्हें उन गरीब लोगों की मदद कैसे करनी चाहिए जो कि जो यून के डेथ ट्रैप में फंस गए थे। डायची जो यून से अकेले मुकाबला करके उसे एलिमिनेट करने की ऑफर करता है, लेकिन बाकी कुंडो मेंबर्स इस आइडिया को रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि वो पूरी तरह से बदला लेने की भावनाओं से भरा हुआ था जो कि बहुत रिस्की हो सकता था। एक लंबी डिस्कशन के बाद डेहो और बाकी मेंबर्स एक प्लान बनाने में कामयाब हो जाते हैं जिससे वो जो यून के जुल्म को रोक सकते थे। इसी दौरान जो यून की सिस्टर इन लॉ बच्चे को जन्म देती है, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि इसके बाद उसकी डेथ हो जाती है। कुंडो के प्लान का पहला स्टेप जो यून के घर के करीब अफरा तफरी फैलाना था, जिसके बाद कुंडो के कुछ मेंबर्स जिनमें ली और डायची भी शामिल थे वो गार्ड्स के भेस में पैलेस जाते हैं और जो यून के घर को इंट्रूडर से प्रोटेक्ट करने की ऑफर करते हैं। जो यून उनकी ऑफर एक्सेप्ट करने से पहले ध्यान से उन गार्ड्स को एग्जामिन करता है। वो यहाँ डायची को काफी देर घूरता रहता है लेकिन उसे पहचान नहीं पाता, पर जो यून को देखते ही डायची का गुस्सा बाहर आने लगता है, लेकिन इससे पहले कि वो अपनी स्वॉर्ड बाहर निकालता वो खुद को कंट्रोल कर लेता है और अपने प्लान पर कायम रहता है। जो यून अपने घर की प्रोटेक्शन के लिए उनकी ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है। उसी रात डायची जो यून के कमरे में एंटर हो जाता है और यहाँ जो यून के साथ उसकी खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है। डायची की फाइटिंग स्किल्स भी अब काफी ज्यादा इम्प्रूव हो चुकी थी, लेकिन जो यून भी किसी से कम नहीं था, इसलिए डायची को वहाँ से भागना पड़ता है। जो यून उसे बच के जाने नहीं दे सकता था, इसलिए वो भी उसका पीछा करने लगता है और ये सब कुछ ही कुंडो का प्लान था। जो यून जैसे ही अपने घर से दूर जाता है तो बाकी कुंडो मेंबर्स उसके घर पे धावा बोल देते हैं और गार्ड्स को मारने के बाद घर में मौजूद सब चीजें लूट लेते हैं। दूसरी तरफ डायची जो यून को कुंडो के ट्रैप में ले आया था जो कि उसे हमेशा के लिए खत्म करने को तैयार थे, लेकिन जो यून को उनके अटैक से कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अपनी सुपीरियर स्किल्स से उन्हें हराने लगता है, जिससे डायची भी इंजर हो गया था, इसलिए मा यांग ट्रीटमेंट के लिए उसे अपने साथ ले जाती है ताकि वो उसकी जान बचा सके। कुंडो के मेंबर्स के स्ट्रगल करने के कारण डेहो को इस फाइट में इंटरवीन करना पड़ता है और यहाँ उनमें 1-on-1 फाइट होने लगती है। हालांकि डेहो कुंडो का टॉप लेवल फाइटर था, लेकिन जो उनकी एक्सेप्शनल शॉर्ट फाइटिंग स्किल्स उसे पीछे हटने पर मजबूर कर देती हैं। जो यून को भी इस फाइट में कुछ मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, लेकिन आखिर में वो डेहो को मार डालता है। दूसरी तरफ मा यांग इंजर डायची को टाउन ले आती है और डेंग्यू और बाकी मेंबर्स को अपने फेलियर और साथियों के मारे जाने के बारे में बताती है। ये सुनकर डेंग्यू उस जगह जाने का फैसला करता है जहाँ उन्होंने जो यून को ट्रैप किया था, इस उम्मीद के साथ कि उनका कोई साथी अभी जिंदा हो, लेकिन वहाँ पहुँचने पर उसे पता चलता है कि उसके सभी साथी मारे जा चुके थे। डेंग्यू अपने साथियों की डेथ से शॉक में था और तभी अचानक से वहाँ पे जो यून आ जाता है। वो डेंग्यू को पकड़ के अपने साथ ले जाता है और कुंडो की हाइड आउट और एक्टिविटीज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करने के लिए उस पर टॉर्चर करता है, लेकिन इसके बावजूद डेंग्यू चुप रहता है और अपने साथियों को धोखा देने से इनकार कर देता है, जिससे मायूस होकर जो यून उन लोगों को सजा देता है जिन्हें कुंडो के लोगों से हेल्प मिलती थी। वो उन गरीब लोगों को डेंग्यू के सामने ले आता है और उसे धमकी देता है कि अगर वो नहीं बोलेगा तो वो इन सब लोगों को मार डालेगा, लेकिन डेंग्यू अभी उसे कुछ बताने से इनकारी था। ये देखते हुए जो यून एक आदमी को मार डालता है, जिससे डेंग्यू मजीद लोगों को मरने से बचाने के लिए बोलने पर मजबूर हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं
हैं कि कुंडो की हाइड आउट पे डाइची अपनी इंजरीज से रिकवर हो रहा था। इसी दौरान मा यांग, जिसने जो यून के नेफ्यू को उठा रखा था, वो जलते हुए तीर को देख के चौंक जाती है। जल्द ही कुंडो की हाइड आउट पे जलते हुए तीरों की बारिश होने लगती है। जो यून और उसके आदमी उनके ठिकाने में घुस जाते हैं, जो कि हर किसी को मारने लगते हैं। मा यांग उन बच्चों को अटैक से बचाती है, जिसके बाद वो जो यून और उसके साथियों के खिलाफ इस लड़ाई में शामिल हो जाती है, जबकि इस दौरान उसने उस छोटे बच्चे को अपनी पीठ से बांध रखा था। जल्द ही जो यून को रियलाइज हो जाता है कि मा यांग के पास जो बच्चा है वही उसके भाई का असली वारिस है, इसलिए वो जल्दी से उस बच्चे को मा यांग से छीनना चाहता था। मा यांग रेजिस्ट करने के काबिल नहीं रही थी, इसलिए जो यून मा यांग से उस बच्चे को ले लेता है। जो यून असल में इकलौता वारिस बनने की कोशिश इसलिए कर रहा था ताकि इससे वो अपने फादर की अटेंशन हासिल कर सके। जो यून के पिता ने उसे एक बेटे का प्यार नहीं दिया था, क्योंकि जो यून की मदर उनकी लीगल वाइफ नहीं थी। हालांकि जो यून को घर लाया जाता है और उसके फादर उसका ख्याल रखते हैं, क्योंकि उस टाइम उनका कोई बेटा नहीं था, लेकिन उसके फादर की लीगल वाइफ इससे नाराज हो जाती है, इसलिए वो अपना बेटा पैदा करने की कोशिश करती है जो कि उनका असली वारिस होगा। आखिरकार उनका अपना बेटा जब पैदा होता है तो जो यून से पहले जैसा प्यार और उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं बचा था, और ये चीज उसे बुरी तरह से हॉन्ट करती थी। प्रेजेंट टाइम में हम देखते हैं कि जो यून उस बच्चे को अपने पिता के पास ले आया था, और जब उसके पिता अपने पोते को उठाए हुए काफी खुश लग रहे थे तो जो यून ये देख के जेलस हो जाता है और अपने पिता पे गुस्सा करने लगता है, क्योंकि उन्होंने अभी भी उसे अपने बायोलॉजिकल बेटे के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया था, इसलिए वो उस बच्चे को असली वारिस बनाना चाहते थे। ये चीज जो यून में भरी गुस्से की आग के लिए चिंगारी का काम करती है और वो अपने पिता को मार डालता है। दूसरी तरफ ली और डाइची, जो कि जो यून के अटैक से बच गए थे, वो अपने मारे जाने वाले साथियों से बदला लेने का फैसला करते हैं। इधर टाउन में बहुत से लोग एक जगह इकट्ठे थे जहां गरीब लोगों को कुंडो मेंबर्स की सपोर्ट करने और जो यून के घर से चोरी करने पर ट्रायल का सामना था, लेकिन तभी वहां पे डाइची आके उन गार्ड्स को शूट कर देता है। जबकि इस दौरान ली क्राउड में घुस जाता है और उन लोगों को करप्ट ऑफिशियल्स के जुल्म के खिलाफ यूनाइट होने के लिए मोटिवेट करता है जिन्होंने उनकी जिंदगी को अजीरन कर दिया था। गुस्से से भरे लोग यूनाइट होते हैं और गार्ड्स को पीछे हटने पर मजबूर कर देते हैं। इधर जो यून अपने नेफ्यू को मारने से हिचकिचा रहा था, लेकिन इस दौरान डाइची और बाकी लोग उसके घर के बाहर पहुंच जाते हैं और जो यून से इंसाफ की डिमांड करते हैं, जो कि यकीनन उन्हें नहीं मिल सकता था। इसलिए डाइची और जो यून में एक खतरनाक फाइट स्टार्ट हो जाती है, जबकि इस दौरान जो यून ने बच्चे को भी उठाया हुआ था। वो दोनों फाइट करते करते बांस के जंगल में पहुंच जाते हैं, जहां डाइची जो यून का निशाना लेते हुए उस बच्चे को हिट करने वाला था, इसलिए उसे बच्चे को बचाने के लिए अपनी स्वॉर्ड से उसे प्रोटेक्ट करना पड़ता है, लेकिन इसकी वजह से वो खुद को बुरी तरह से इंजर कर लेता है और तभी एक आदमी पीछे से उसके दिल में अपनी तलवार घुसा देता है। जो यून का जुल्म और जबर जब अपने अंजाम को पहुंचता है तो इससे करप्ट ऑफिशियल के दौर का खात्मा हो जाता है, लेकिन जो यून उन कई रईसों में से एक था जो कि आम लोगों के साथ बुरा सलूक करते थे, पर उसकी डेथ बाकी करप्ट ऑफिशियल्स के लिए एक वार्निंग थी कि वो दूसरे लोगों से बुरा सलूक करने से पहले कई बार सोचें। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।